कई साल पहले की बात है। एक रोज बाबू सालेग्राम को घर आते बहुत देर हो गई थी। वो सख्त खौफ खा रहा था। उसकी पत्नी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। अब ये तुमने कैसे जान लिया कि वो शादीशुदा है? रात को घर देर से आते वक्त शादीशुदा लोग ही डरते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। तो उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी। सालेग्राम ये सोच रहा था कि अगर उसकी बीवी को पता चल गया कि रात के 2:30 बजे तक वो ब्रिज खेलता रहा और महीने की आधी सैलरी हार के आया है, तो फिर आफत आ जाएगी। अब ये तुमने अपने मन से जोड़ दिया कि वो ब्रिज खेल के आया था। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि वो डांस देख कर आए। डांस? That's even better. नारायण, हम कहां तक पहुंचे? कई साल पहले की बात है। एक रोज बाबू सालीग्राम को घर आते बहुत देर हो गई। वो सख्त खौफ खा रहा था। उसकी पत्नी कमला रात के सन्नाटे में चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। सालीग्राम ये सोच रहा था कि वो लड़की जिसका डांस वो क्लब में देख के आया था, कितनी हसीन है। गोरा रंग, लंबे बाल। जब वो नाचती है तो उसके पैरों में बंधे घुंघरूओं की आवाज दिल की धड़कनों में घुल मिल जाती है। वाह भाभी वाह, घुंघरूओं की झनकार दिल की धड़कनों में घुल मिल जाती है। सालेग्राम के कानों में अब तक उन घुंघरूओं की झनकार गूंज रही थी। इसके साथ साथ उसके कान बेपनाह झिड़कियों और गालियों के लिए भी तैयार हो रहे थे। ये तुम बार बार उसकी बीवी का किस्सा क्यों ले आती हो? क्योंकि औरत के बगैर कोई कहानी पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, पर वो झिड़कियां और गालियां तुम... और नहीं तो क्या? हाँ, औरत अपनी राइट्स की हिफाजत ना करे, तुम ऐश करो, रंगरलियां मनाओ और हम अपनी जुबान पे ताला डाल लें। अरे बाबा, मैंने ये कब कहा? हम तो कहानी लिख रहे हैं यार। लिखो, पर मेरी बात भी मत टोको, समझे? हाँ तो मिस्टर नारायण, कहां तक पहुंचे? काफी दूर पहुंच चुके हैं। मेरा मतलब मैं यहां तक लिख चुका हूं कि इसके साथ साथ ही उसके कान बेपनाह झिड़कियों और गालियों के लिए भी तैयार हो रहे थे। सालेग्राम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उस पर तो उस डांसर के इश्क का भूत सवार था। उसने भी पहले यही सोचा, लेकिन फिर तुरंत उसे ख्याल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। वो अपने आप को धोखा दे रहा था, अपने दिल का डर दूर करने के लिए। उसका ये ख्याल भी गलत निकला। असल में उसके दिल को कोई और ही चीज सता रही थी। क्या? अब ये उसे मालूम नहीं था। अजीब बात है, उसको मालूम क्यों नहीं था? अब उसको मालूम क्यों नहीं था, ये मुझे कैसे मालूम? अब बस उसे मालूम नहीं था। मुझे ये ऊटपटांग बातें बिल्कुल पसंद नहीं। जो सजा मैंने तुम्हारे बाबू सालीग्राम के लिए सोच के रखी है ना, वो तो उसे मिलकर रहेंगी। तुम्हारी ये चालें कुछ काम नहीं करेंगी, समझे? देखा, ये औरत बारूद की बनी हुई है। अरे आतिशबाजी का एक... यार, ऐसे में कहानी कैसे लिख सकते हैं? मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। और मुझसे? भाभी, मैं वही तो कह रहा था कि आप जो कहती हैं सही होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मगर फैसला क्या हुआ? फैसला ये हुआ कि इस कहानी को किसी न किसी तरीके से पूरा किया जाए। बढ़िया। तो कहाँ थे हम? असल में उसके दिल को कोई और ही चीज सता रही थी। क्या ये उसे मालूम नहीं था? Fuck you.
बुन में वो मकान के करीब पहुंच गया। इतनी जल्दी? तुम बीच में मत बोलो, तुम लिखो नारायण। इसी उधेड़ बुन में वो मकान के करीब पहुंच गया। उसकी बीवी बड़ी बेचैनी से कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। सालिग्राम मेन गेट में दाखिल हो गया कि तभी उसको ख्याल आया और वो बाहर निकलकर सड़क पर टहलने लगा। देखो नारायण, आपके दोस्त उस इख्तियार का गलत फायदा उठा रहे हैं जो मैंने इन्हें दे रखा है। कैसा इख्तियार? देखो तुम झूठ मत बोलो, वैसे भी इस घर में मैं नौकरों की सी जिंदगी बसर कर रहा हूं। भगवान के लिए तुम झूठ मत बोलो। क्या लिखवाया था इन्होंने? कि तभी उसको ख्याल आया और वो बाहर निकलकर सड़क पर टहलने लगा। सड़क क्या कोई पार्क था? है तो लिखो। थोड़ी देर टहलने के बाद बाबू सालिग्राम के कदम अपने आप मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो अच्छी तरह कुछ सोच भी नहीं पाया था कि वो दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी पत्नी ने दौड़कर दरवाजा खोल दिया, पर उसे ये देखकर बड़ी नाउम्मीदी हुई कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। वो कैसे? बाबू सालिग्राम सेकंड फ्लोर पर डॉक्टर हेमचंद्रा के फ्लैट को अपना फ्लैट समझकर दरवाजे के सामने खड़ा था। अच्छा, तो लिखे मिस्टर नारायण। थोड़ी देर बाद जब उसने दरवाजा खटखटाया तो डॉक्टर एक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला और सालिग्राम को देखते ही उसने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपका ये डंडा कल वापस न कर सका। वैसे नल तो मैंने सुबह साफ ही कर लिया था। माफ़ी चाहूँगा तकलीफ के लिए। दिस इज टोटली अनफेयर। मिस्टर नारायण, आपके दोस्त मुकाबले में घटिया हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जी मुझे पता है। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? शौक से पूछिए। क्या ये जंग है? जी हाँ, जंग ही तो है। तो माफ़ कीजिएगा, मोहब्बत और जंग में हर चीज़ रवा होती है। तो क्या मैं भी इस चीज का फायदा उठाऊं? क्यों नहीं? तो लिखिए। जब बाबू सालिग्राम अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसकी बीवी सामने ही खड़ी थी। अपने पति को डंडा हाथ में लिए आता देख उसने दौड़कर जो चीज पहले नजर आई वो हाथ में ले ली। अब बचाओ अपने आप को। भाई भगवान के लिए मुझे और सालिग्राम को किसी तरह बचाओ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। Really? शायद तो जब बाबू सालिग्राम अपने फ्लैट में पहुंचा तो उसकी बीवी सामने ही खड़ी थी। अपने पति को डंडा हाथ में लिए आता देख उसने दौड़कर जो चीज पहले नजर आई वो हाथ में ले ली। वो गहरी सांसें ले रही थी। गुस्से से? जी नहीं, वो गहरी सांसें ले रही थी। उसका पति हाथ में डंडा लिए हुए अपने आप को संभालता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। वो कमला दौड़कर आगे बढ़ी और अपने पति के सीने से लिपट जाती है। उसके हाथ में फंसे घुंघरू धागे के बंधन से आजाद होकर फर्श पर बिखर जाते हैं। फिर क्या हुआ? बाबू सालिग्राम को हैरत हुई कि मामला क्या है। कमला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया आपके खातिर। मेरी खातिर? हाँ, अगर आप पर 3000 रुपए उधार ना होते तो मैं ऐसा कभी ना करती। ये क्या पहेली है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सालिग्राम के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। कमला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं आपको बताए बगैर आज यूनाइटेड क्लब में एक डांस प्रोग्राम कर रही हूँ। उसके एवज में मुझे 3000 रुपए मिले हैं। इससे आपका कर्ज अदा हो सकता है। क्या राधा के लिबास में वहां तुम थी? अरे मैं भी वहीं मौजूद था। फिर क्या हुआ? फिर क्या?
दोनों खुशी खुशी जाकर अपने कमरे में सो गए और सारी रात उनके कानों में घुंघरू की आवाजें गूंजती रही। बाय बोथ ऑफ यू। उम्मीद है कि आप दोनों के कानों में भी आज रात घुंघरू बजते रहेंगे।